रात की आखिरी पैसेंजर ट्रेन सुनसान पटरियों पर धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। उस ट्रेन में सिर्फ 3 लोग जाग रहे थे, राजू, नेहा और बुजुर्ग टीसी मिस्टर गुप्ता। बाहर काली रात और अंदर धीमी पीली रोशनी, माहौल वैसे ही डरावना था। राजू, जो पहली बार रात में सफर कर रहा था, खिड़की से बाहर देखते देखते अचानक सिहर गया। उसने देखा कि पटरियों के पास सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत उल्टा झुककर चल रही थी, जैसे इंसान नहीं कोई परछाई हो। उसने डरकर नेहा को आवाज दी, पर नेहा ने उसे हंसकर टाल दिया। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई नहीं था। तभी कोच के पिछले दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मिस्टर गुप्ता टॉर्च लेकर देखने गए, पर बाहर घना अंधेरा ही मिला। तभी ठंडी हवा का झोंका गुजरा और किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। नेहा घबराकर सीट पकड़े बैठी ही थी कि सामने वाली सीट पर एक औरत आकर बैठ गई। लंबे घने बाल, गीला सा सफेद घाघरा और चेहरा नीचे झुका हुआ। नेहा ने सोचा शायद कोई यात्री होगा, पर उसकी रूह तब कांप गई जब उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। राजू चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। वह औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगी, आंखें बिल्कुल लाल और होंठ सिलाई की तरह टेढ़े। तभी टीसी गुप्ता वापस आए, पर उन्हें देखकर वह औरत हवा की तरह गायब हो गई। ये वही है, गुप्ता हांफते हुए बोले। 20 साल पहले इसी ट्रेन से कटकर मरी थी। अब हर रात अपनी आखिरी सवारी मांगने आती है। ट्रेन के अंदर अचानक सभी लाइटें झपकने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और वही रोने की आवाज फिर गूंजी। राजू और नेहा दोनों एक कोने में सिमट गए। वो परछाई वापस आई, इस बार उनके बिल्कुल सामने। पर जैसे ही ट्रेन तेज मोड़ पर मुड़ी, वह चुड़ैल चीखते हुए हवा में उड़ी और ट्रेन से बाहर गिर गई। लाइटें वापस आ गई। गुप्ता ने राहत की सांस ली, आज फिर बच गए। पर ये हर रात किसी न किसी को लेने लौटती है। राजू और नेहा ने शपथ ली कि वे कभी रात की आखिरी ट्रेन में सफर नहीं करेंगे।